ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 46वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में अपने सुना कि देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन से मिले हुए अमृत को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें दिति के पुत्र मारे गए। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा ही दुख हुआ और वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर कहने लगी कि हे स्वामी, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला है। अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ हो और इंद्र का वध करने वाला हो। तो दिति की यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखनी को इस प्रकार कहा कि ऐसा ही होगा। तुम सोच आचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे ही पुत्र को जन्म दोगे जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। इस तरह कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, उनका स्पर्श करके कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, और ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। जब मरीचि नंदन कश्यप तपस्या के लिए चले गए तो दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपलव नामक तपोवन में आ गई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। हे श्री राम, दिति की तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, फूल तथा अन्य अभिलाषित वस्तुओं को ला लाकर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते थे, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते। ऐसे ही अन्य आवश्यक सेवाओं के द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में केवल 10 वर्ष बाकी रह गए थे, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र लोचन इंद्र से कहा कि बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और बचे हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित भ्रातर स्नेह से युक्त बना दूंगी। तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं होगा। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वरदान दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो रहा था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। झपकी लेने से सिर झुक गया और सिर झुकने से उसके केस पैरों से टकरा गए। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने बालों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसने लगे और बड़े ही प्रसन्न हुए। और फिर सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए। उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर दिति की निद्रा टूट गई और वे जाग कर बैठ गए।
तब इंद्र ने उसे रोते हुए गर्भ से कहा कि भाई मत रो। उसे चुप कराता रहा। उसके बार बार रोते रहने पर भी इंद्र ने उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दीति ने कहा, इंद्र, बच्चे को मत मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र उदर से बाहर निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दीति से कहा कि देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्र हंता बालक के साथ टुकड़े कर डाले हैं। इसीलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के साथ टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दीति को बड़ा ही दुख हुआ और वे इंद्र से अनन्य विनय पूर्वक कहने लगी कि बलशूदन, मेरे अपराध के कारण ही तुमने इस गर्भ के साथ टुकड़े किए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरता पूर्वक कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए और जैसे भी हो उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा ही उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ में वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मर्दुगुणों के स्थानों का लालन पालन करने वाले बन जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात्स्कंद हैं, उनमें विचरे। आव हैं, परव हैं, समय हैं, उद हैं, विव हैं, परिव हैं और पराव हैं, 7 मरुत हैं। इन्हीं को 7 वात्स्कंद कहते हैं और वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मर्दोगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हों और अंतरिक्ष में बहा करे। हे सुश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दीति का यह वचन सुनकर बलदैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर स्वच्छंद विचरेंगे। हे श्री राम, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दीति और इंद्र कृतकृत्य होकर स्वर्ग लोक को चले गए। मैंने तो ऐसा ही सुना है। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।